नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MS189 और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं डे ट्रेड द वर्ल्ड में। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ विराट ट्रेडिंग सिस्टम का। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। एक और टूल यूज करेंगे हम और ये जानेंगे कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है और कैसे अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना है और कैसे अपनी लॉस वाली पोजीशंस को, यानी कि जो पोजीशंस हमने ये सोच के ली थी कि प्रॉफिटेबल होंगी लेकिन वो नहीं हुई, उनको कैसे एग्जिट करना है। तो ये वीडियो उसके बारे में है और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो है सुपर ट्रेंड 2। कल हमने VWAP यूज किया था और हमने ये बात की थी कि अगर प्राइस VWAP के नीचे है, यानी कि VWAP लाइन के अगर प्राइस नीचे है तो हमें, ये है आपकी VWAP लाइन, अगर प्राइस VWAP लाइन के नीचे है तो आपको सेल करना है और अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो आपको बाय करना है। ये तो हो गया डायरेक्शनल बेसिस पे। तो आज का जो हमारा टूल है वो है सुपर ट्रेंड 2। तो सुपर ट्रेंड 2 भी सेम बेसिस पे काम करता है, सेम चीज पे काम करता है। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है प्राइस तो आपको सेल करना है और प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आपको बाय करना है। तो ये है हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन, ये रेड लाइन और ये जो ग्रीन लाइन है ये है सुपर ट्रेंड की लाइन। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो आपको बाय करना है और आपके नीचे है तो आपको सेल करना है। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो तब आपको ट्रेड लेना है। हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्राइस VWAP और सुपर ट्रेंड के नीचे है तो आपको सेल पोजीशन में एंटर करना है और अगर प्राइस VWAP और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आपको बाय करना है। एज सिंपल एज दिस। बस ये दो ही रूल हैं ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। अभी हम ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहे हैं, अभी हम रेंज बाउंड मार्केट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहे हैं। ये है ब्रिटानिया का स्टॉक। ब्रिटानिया ने रिजल्ट पेश किए थे अपने और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये है आज का ही चार्ट है, ये चार्ट है 20 अक्टूबर का। तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कोट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप बाय कर सकते थे, कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते थे, कहाँ कहाँ फॉल्स सिग्नल आया है। सारे सिग्नल सही नहीं होते, कुछ सिग्नल फॉल्स भी होते हैं और हमें ये देखना होता है जब सिग्नल फॉल्स सिग्नल आया है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। जब हमारा ट्रेड गलत बैठ रहा है तो हम कितना नुकसान देंगे उसमें या कितना नुकसान दे सकते हैं उसमें, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और हम इसमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इसमें मेरे हिसाब से ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपली प्राइस VWAP के नीचे है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर होता तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती। सुपर ट्रेंड के ऊपर जाने के बाद भी प्राइस का, जब प्राइस एक बार सुपर ट्रेंड के ऊपर भी चला गया तब भी हम यहाँ पर बाय नहीं कर रहे क्योंकि प्राइस VWAP के नीचे है। हमारी दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हम बाय या सेल ट्रेड लेंगे। ब्रिटानिया में आज सुबह से डाउन ट्रेंड था तो प्राइस सारा दिन VWAP के नीचे रहा, तो हमने सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढी ब्रिटानिया में, हमने कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ब्रिटानिया में नहीं ढूंढी है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये है गेल का स्टॉक। अब हम देखते हैं, अब आप देखिए गेल यहाँ पर इस सेक्शन में थोड़ा वॉलेटाइल है, गेल इस सेक्शन में थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसने हमें फॉल्स ट्रेड दिए हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा अगर लॉस कितना होगा, जब हम गलत ट्रेड में फंसेंगे तो हमारा लॉस कितना होगा वो देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अराउंड एट दिस कैंडल, तो ये कंप्लीटली फॉल्स है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो इट वुड बी अराउंड 1%, आई होप ये एक 1% का स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, ये ट्रेड सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखें तो ये कंप्लीटली फ्लैट लाइन है, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, हम यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर हम करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा हम वो देखते हैं। बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब आप ट्रेंड के लिए प्ले कर रहे हैं और ट्रेंड नहीं है तो आपके बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे।
यहाँ पर आप एक सेल ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ये सक्सेसफुल जरूर होगी, और उसके बाद दूसरी आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी यहाँ पर। हम थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। ये देखिए, ये है वी गार्ड का चार्ट, आज ही का चार्ट है, और ये सुबह से डाउन ट्रेंड में है, मतलब आज पूरे दिन ये डाउन ट्रेंड में था। तो इसमें हम देखते हैं बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अराउंड दिस, इस वाली कैंडल पे होगी, क्योंकि इस कैंडल से तो ये बनेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, सुपर ट्रेंड। और यहाँ पर भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है देखी जाए तो। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड आपका ट्रेड निकलेगा, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है ट्रेड से जब सुपर ट्रेंड चेंज हो जाए, और यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉल्स ट्रेड की बात की जाए तो एक यहाँ पर एक फॉल्स ट्रेड यहाँ पर आया है, आपको एक फॉल्स ट्रेड आपको अराउंड इस लेवल पे मिला है। बाकी सारे ट्रेड वी गार्ड में भी इसने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किए हैं। थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं। ये बाटा इंडिया का चार्ट है, आज ये सुबह ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम इसको। आज ये सुबह ट्रेंड में था, हम देखते हैं इसका दिन कहाँ से शुरू हुआ है। इसका दिन शुरू हुआ है अराउंड यहाँ से। तो सुबह ये ट्रेंड में जरूर था, लेकिन उसके बाद इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल आया, उसके बाद ये डाउनफॉल में आया। तो एक बार इस देखते हैं कि जब एक ही दिन के अंदर ट्रेंड रिवर्स होता है स्टॉक में, तो उस टाइम पे ये टेक्निक कैसे काम करती है, या जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों के प्राइस ऊपर है। एक ये कैंडल आई है, ये जो कैंडल बहुत बड़ी है, इसने ट्रेंड को रिवर्स किया है बेसिकली देखा जाए तो। मेरे ख्याल से आज बाटा इंडिया में कोई इवेंट होगा। इतनी बड़ी कैंडल यूजुअली किसी इवेंट पे या प्री डिफाइंड, तो एक इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हुआ, और अराउंड दिस लेवल, अराउंड दिस कैंडल आपको एक आपको नेगेटिव जाने का मौका मिला, क्योंकि प्राइस सुपर ट्रेंड और वीवैप दोनों के नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी हुई, और उसके बाद यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी हुई। तो देखें, जिस दिन प्राइस रिवर्स करता है, ट्रेंड रिवर्स करता है, उस दिन भी आपको एक तो हिट लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस तो आपको एक बड़ा हिट लेना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी एक ऐसी बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में, तो वो एक बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शक होता है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आप इस चीज को देखिए, अगर प्राइस करेक्ट करता है तो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। अगर बड़ी कैंडल बन रही है मार्केट में या स्टॉक में या इंडेक्स में, अगर बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो बड़ी कैंडल्स कोई बड़ा आदमी ही बनाता है। बहुत सेलिंग या बाइंग प्रेशर होता है तभी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है। तो इस कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और ये एक ट्रेंड की शुरुआत होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो और एग्जांपल्स देखते हैं ये कहाँ काम कर सकता है इंडिकेटर। थोड़े से बाई साइड के भी चार्ट्स ले लेते हैं। आज मार्केट स्टार्टिंग में वीक था, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये है जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक, आज इसने 5% का मूव दिया है। तो जनरली जब इतना बड़ा मूव स्टॉक देता है, तो हमने ये देखा है रिटेल इन्वेस्टर ये पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइस बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और रिटेल का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो पूरा ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाता। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर हम इस सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो आप देखें, वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों नीचे है प्राइस से, यानी कि प्राइस इसके ऊपर है, तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है एट दिस रीजन। आप कहीं पर भी बाय कर सकते हैं, और आपको जो पहले एग्जिट का सिग्नल मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, और तुरंत बाद उसके आपको एक एंट्री का पॉइंट भी मिलता है, एंट्री सिग्नल भी मिलता है जो यहाँ पे एग्जिट होता है, और उसके बाद एक सिग्नल यहाँ मिलता है। तो उसके बाद देखिए आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं अराउंड। अगर आप देखें तो सुपर ट्रेंड जिगजैग मोड में चला गया है इसके बाद। तो आप देख सकते हैं कैंडल्स भी छोटी छोटी हैं और प्राइस भी बहुत उस पर नहीं है। तो लेकिन जो मेरा कहने का मतलब था कि एक बड़ा मूव आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगा सुपर ट्रेंड के कॉन्फिडेंस से। ये अराउंड मैं समझता हूँ आप अगर 78 के अराउंड भी बाय करते हैं, अराउंड
इस लेवल पे भी आप बाय करते हैं तब भी आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। 78 टू आपको 81 के आसपास का आपको मूव कैप्चर करने को मिलेगा। 3 पॉइंट्स आर वेरी गुड अगर आप 200 रुपये के स्टॉक की बात करते हैं और हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। इंट्राडे में बहुत बड़े टारगेट्स नहीं होने चाहिए हमारे। अगर बड़ा प्रॉफिट आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट्स, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। बड़ा लॉस हमें कभी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है HCL टेक। इसमें भी आप देखिए सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा। आपको बाइंग एंट्रीज मिलेंगी बहुत सारी और आपकी जो एग्जिट का सिग्नल होगा वो यहाँ पर होगा। जब सुपर ट्रेंड रिवर्स किया है, पहली बार सुपर ट्रेंड रिवर्स यहाँ पर रिवर्स किया है, और उसके बाद एक एंट्री पॉइंट ये है, एक एंट्री पॉइंट ये है। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइन फ्लैट हो गई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो फ्लैट लाइन कहीं ना कहीं फ्लैटिश हो गई है, तो इसीलिए आप देखें तो प्राइस में भी मूवमेंट नहीं आया है। तो अगर लाइन फ्लैट हो जाए सुपर ट्रेंड की तो आपको ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पे नहीं काम करेगी जो हम बात कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप VWAP को थोड़ा सा और समझना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहिए। विराट ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट 2 देखना चाहिए। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है PVR में काफ़ी सारे आज जिगजैग पॉइंट आए, तो हम देखते हैं PVR में कैसा परफॉर्म करेगा ये आपका VWAP। तो मेरे ख्याल से पहला ट्रेडिंग सिग्नल, पहला एंट्री पॉइंट आपको अराउंड यहाँ मिलेगा, जो यहाँ एग्जिट मिलता है। दूसरा एंट्री पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर एग्जिट करेगा, आपको अराउंड सेम लेवल पे एग्जिट करने को मिलेगा आपको। तो अब आप ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सुपर ट्रेंड चेंज होगा प्राइस क्लोज होने पे। तो ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल हमारी, ये जो कैंडल है, इस पे आपको एंट्री का सिग्नल मिलेगा। इस कैंडल की स्टार्टिंग में आपको एंट्री का सिग्नल मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको एक एंट्री का पॉइंट मिलेगा, तो ये वाला एंट्री पॉइंट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ही आपको एंट्री पॉइंट्स मिलते रहेंगे अगर आप उस चार्ट पे बने रहें। अब ये एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एशियन पेंट का चार्ट है। आज इसमें काफ़ी अच्छा मूव आया, काफ़ी सारे पेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आया। मेरे ख्याल से ये मूव कल भी कंटिन्यू रह सकता है। तो हम देखें तो यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे उसकी एग्जिट हुई। दूसरा एंट्री पॉइंट ये था, ये फॉल सिग्नल है। अब आपको क्लियरली पता लगेगा ये एक फॉल सिग्नल है। यहाँ पर आपका फॉल सिग्नल मिल जाएगा और आपको तुरंत पता लग जाएगा ये सिग्नल फॉल्स है। और इसके बाद आप देखें तो ये लाइन फ्लैट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ तक ये स्टॉक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। अगर जब हम इसमें रेंज बाउंड वाला स्ट्रैटेजी बताएंगे कल आपको, तो इसमें आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर भी आपको फंड पैसे कमा के देगी, लेकिन उसका ट्रेडिंग रूल अलग है, ये नहीं है। दूसरा बाय सिग्नल आपको मिलेगा अराउंड दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो सुपर VWAP भी थोड़े से मोमेंटम में आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये पैटर्न और ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ। मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक सब ब्रोकर भी हूँ, तो मैं क्लाइंट की साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझ सकता हूँ। तो अगर आपकी कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ बेझिझक उसको डिस्कस कर सकते हैं और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर सकता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।